सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्ममूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन और इस जगत के उत्कर्ष के लिए, हर प्रकार से समुन्नत जीवन जीने के लिए उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव को धारण करते हुए जीने का प्रयत्न करें। उसके लिए परम आवश्यक है इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय। इसको जो निरंतरता के साथ करते हैं उनका आहार विचार व्यवहार व्यवस्थित रहता है, बहुत अच्छा रहता है। इसको हम कभी ना भूलें। अपने केवल भोगों के लिए ही नहीं, अपितु इस संसार का जो संतुलन है, जो जीवन का परम उद्देश्य है, उसको हम स्वीकार करें और जिस लिए हमारा जन्म हुआ है, जिस कार्य के लिए, जिस कर्म के लिए इस सुंदर संसार की रचना उस कारीगर ने की है, उस परमात्मा ने की है, उसको भी हम ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जिए। बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 7वें सूक्त के 10वें मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें सात्विक आहार की चर्चा की गई थी। और पिछली कक्षा में जो चर्चा हुई थी उनमें से जो हमारे श्रोतागण हैं, हमारे उसमें बहुत ही आदरणीय और स्वाध्यायशील भाई दीपांकर जी, उनका प्रश्न आया है कि ईश्वर ने संसार बनाया, ईश्वर ने सारी व्यवस्था की, उसकी ही सारी सत्ता व्यवस्था चल रही है, पत्ता पत्ता उसकी सत्ता का बखान कर रहा है। तो जब उसने सब अच्छे अच्छे लोगों को बनाया था, सृष्टि में सब कल्याणकारी बनाया था, तो ये अकल्याणकारी स्वभाव कहाँ से आ गया? व्यक्ति के अंदर जो यह आलस्य, प्रमाद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये कहाँ से आ गया? तो इसमें यही बात हमको समझनी चाहिए कि जिस प्रकार से जन्म जन्मांतरों के जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वो क्योंकि ये सृष्टि बनी है, अभी बनी है, लेकिन इसमें अरबों खरबों वर्षों तक एक जो व्यवस्था है उस परमात्मा की 36,000 बार यह सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, इतना मुक्ति का समय बताया जाता है। और मुक्त होने के लिए हमको संयम से, विवेक वैराग से युक्त होना पड़ता है, लेकिन यह सबका सामर्थ्य होता नहीं। कोई बिरले ही इस काम को कर पाते हैं। तो फिर अन्य लोग जो भटकते हैं, जो इस संसार में विषयों में अटकते हैं, उनके संस्कार उनको वहीं खींच करके ले जाते हैं। ईश्वर नहीं चाहता। अब ईश्वर यदि सब कुछ करने वाला होता तो फिर सारा दोष ईश्वर के ऊपर आता। चोरी किसने की? तो चोर बोलता मैंने तो की नहीं। भाई किसी की हत्या की नहीं, हमने नहीं की, ईश्वर ने कराया, ईश्वर ने हाथ उठाया, ईश्वर ने चाकू पकड़ा और हत्या हो गई। फिर ईश्वर को पकड़ो जा करके। अब ईश्वर को कौन ढूंढेगा? कोई भी संसार का नियम नहीं चल सकता, कर्म फल व्यवस्था नहीं चलेगी। अब ये बिल्कुल उचित भी नहीं है, क्योंकि जो लोग इस विषय में कहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, अब ईश्वर ही सब कुछ करेगा तो फिर हम क्या करेंगे? जो हमने कर्म किया है उसका फल देना, यथोचित फल देना, न्याय युक्त फल देना, यह उसका कार्य है। परंतु मानव जो है, मनुष्य है,
वह स्वतंत्र है कर्म करने में, स्वतंत्र कर्ता। हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में, और जैसे हम कर्म करेंगे फल वैसा ही वो देगा। यदि हमने बबूल का पेड़ लगाया है तो आम नहीं मिलेगा। यदि हमने पूर्व जन्म में गलत कार्य किए हैं तो गलत संस्कार बना रहेगा, और वह समय पर उद्बुद्ध हो जाते हैं कुसंस्कार हमारे, जिससे हम भटक जाते हैं, हम गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, तप करना चाहिए। जप तप के साथ, स्वाध्याय के साथ जब हम जीवन को जीते हैं तो उनसे बच पाते हैं। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किसान जो होता है खेत को बहुत अच्छा बना लेता है। आप देखेंगे जब कोई फसल उसको बोनी है, बीज डालने से पहले इतना अच्छा खेत बनाता है, इतना अच्छा खेत बनाता है कि बिल्कुल मिट्टी भी बहुत अच्छी लगती है देखने में भी, और बिल्कुल एक भी उसमें कूड़ा करकट, कोई भी जो है खरपतवार हमको दिखाई नहीं पड़ता। परंतु बीज पड़ गया और जैसे ही उसकी सिंचाई हुई, उसमें खाद पानी पहुंचा, तो बीज उगने से पहले, अंकुरित होने से, बीज पौधे के रूप लेने से पहले खरपतवार सबसे पहले दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे थे वे पड़े रहते हैं पहले से ही। खरपतवार के बीज कोई डालता नहीं, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ऐसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं, ये विषयासक्त होना इनका स्वभाव है, इस संसार के आकर्षण में फंसना इनका स्वभाव है। परंतु जिस प्रकार से किसान उन खरपतवारों को बार बार उनकी निराई गुड़ाई करता है, उनको हटाता रहता है, और समय समय पर कीटनाशक जो ऑर्गेनिक है, जो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, उन चीज़ों का प्रयोग करके, अब तो लोग खेती के नाम पर भी बड़ा विष पैदा करते हैं, वो बात अलग है। तो हम उन चीज़ों को रोज दूर करने का प्रयत्न करें तो हमारा स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा। और हम ईश्वर के ऊपर इस बात को न डालें कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है तो फिर ईश्वर ने ऐसे गलत लोगों को जन्म दे दिया, इनको तो जन्म नहीं लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। जिसने टिकट खरीद लिया है उसको तो यात्रा करनी पड़ेगी। अब आप उसको कह नहीं सकते कि आप ट्रेन से बाहर जाओ, प्लेन से बाहर, टिकट है उसके पास भाई। तो गलत व्यक्ति है या अच्छा व्यक्ति है, यदि उसके कर्म कुछ ऐसे रहे हैं तो मनुष्य का जन्म तो उसको मिलेगा मिलेगा। अब उसको मर्यादा में रखना, मर्यादा में रहना, अनुशासन में रहना, ये हमारा सबका कर्तव्य है। हम स्वयं इसको जो है जीवन में उतारने का प्रयास करें। कितने घटनाएं घटती हैं रोज। एक देश का कानून होता है, एक न्याय व्यवस्था होती है, लेकिन उस न्याय व्यवस्था को पालता कौन है? कितने लोग पालते हैं? और जितने लोग उसका अनुशासन पालते हैं वो अच्छे लोग माने जाते हैं, और जो तोड़ते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते। नियम तो सबके लिए बराबर है। तो परमात्मा ने नियम तो सबके लिए अच्छे बनाए हैं, वेद का उपदेश सबके लिए किया है, बुद्धि दी है, इंद्रियां दी हैं, तो इनसे हम अच्छा कर्म करें, बुरा कर्म ना करें, तो इससे हम बच सकते हैं। नहीं तो बच नहीं सकते। तो जो आपका यह प्रश्न है कि ईश्वर ने फिर ऐसे लोगों को क्यों जो है जन्म दिया, कैसे ये लोग ऐसे हो जाते हैं, तो उनके गुणकर्म स्वभाव से, कुसंस्कारों से ऐसे हो जाते हैं। तो कुसंस्कार भी ठीक किए जा सकते हैं योग से, साधना से, स्वाध्याय से, सत्संग से अपने आप को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ऐसा हमको समझना चाहिए। जैसे कोई तलवार व्यक्ति को दे दे, छुरी छोटी सी दे दे, अब छुरी से आप फल काटिए, अपना जो है हाथ भी काट सकते हैं उससे, आप स्वतंत्र हैं। अब बोले कि छुरी हाथ में आई तो ये हाथ क्यों काट लिया? तो जो है उसकी जो बुद्धि है ना, बुद्धि की शुद्धि नहीं है, कुसंस्कार है। तो उससे एक व्यक्ति को तलवार दी, वो रक्षक भी हो सकता है, किसी का भक्षक भी हो सकता है। तो ऐसे ही इस संसार में मनुष्यों का स्वभाव होता है। अस्तु, हम पिछले मंत्र को पुनः लेते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। ओम सद्यो जातस्ते ददृशानमोजो यदस्ते वातो अनुवाति शोचिः वृणक्ति तिग्म मामत तसेषु जिह्वां
स्थिराचिदन्ना दयते विजम्भैः। सद्यः जातस्ते अर्थात अभी अभी प्रादुर्भूत हुए हुए प्रभु का। ओजः तेज ददृशानम दर्शनीय होता है। हृदय में प्रभु का आभास होते ही भक्त ओजस्विता का अनुभव करता है। अस्त्य शोचि ही अनु इसकी दीप्ति के अनुसार यत जब वातःवाती प्राण गति करता है तो अतसेषु आत्माओं में तिग्माम जिह्वाम शत्रुओं के लिए अत्यंत तीक्ष्ण इस ज्ञानाग्नि की ज्वाला रूप जिह्वा को विरक्ति देता है। प्रभु अपने उपासक को वह ज्ञान ज्वाला प्राप्त कराते हैं जिसमें वह सब शत्रुओं का दहन कर पाता है। ज्ञानाग्नि से ज्ञान की जो ज्वाला है, ज्ञान का जो प्रकाश है, उस ज्ञान प्रकाश के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता है। उस अग्नि के आगे जो छल कपट द्वेष ईर्षा और जो माया मोह है, जो अविवेक पूर्ण हमारा स्वभाव है, वह दग्ध हो जाता है, वह भस्म हो जाता है। लेकिन बिना ज्ञानाग्नि के करना संभव नहीं है। ज्ञानाग्नि है तो हम निसंदेह अपने अस्तित्व में दिव्यता को धारण करते हैं। हम ज्ञान की तीक्ष्ण ज्ञानाग्नि जो उसकी ज्वाला है, उसमें सारे दोषों को दहन कर देते हैं जो हमारे शत्रु हैं, बाहर के भी अंदर के भी हैं। काम क्रोध ये सब शत्रु ही हैं। लोभ शत्रु हैं। दूसरे से ईर्षा करना ये भी शत्रु ही कहलाता है। तो यह अत्यंत महनीय है कि हम अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए सदा इस कार्य में उद्यत रहें, लगे रहें, जो हमारे प्रत्येक कर्म को पूजा बना दें, प्रत्येक कर्म को अनुष्ठान की भांति हम करने का प्रयत्न करें। तो यह जम्भई ही कहा कि उस समय यह उपासक जम्भई अपने दांतों से स्थिराचित्त अन्ना, स्थिर ही अन्नों को, सात्विक अन्नों को, रस्याः स्निग्धाः स्थिरा ह्रासाः आहारा सात्विका प्रियाः। गीता में कहा कि जो सात्विक आहार हैं, जो रसीले पदार्थ हैं, जो स्निग्ध हैं, जैसे मक्खन है, मलाई है, घृत है, ऐसे पदार्थों का सेवन कौन करेंगे? सात्विक लोग करते हैं। उनको पसंद आते हैं, उनको नवनीत पसंद आता है, उनको घृत पसंद आता है, उनको रसीले जो फल हैं उनको पसंद आते हैं। कौन? जो सात्विक लोग होते हैं और जो है बहुत ही लाभकारी हैं। स्थिराहिर्षाः आहारा सात्विका प्रिया। तो सात्विक आहार से हमारा सात्विक विचार उत्पन्न होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो इस प्रकार से विदयेत सात्विक लोगों के लिए जो है वह ग्रहण करता है। इस सात्विक अन्न के सेवन से उसकी सत्व बुद्धि, सत्व शुद्धि होकर उसका ज्ञान बढ़ता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि कहा कि आहार की यदि शुद्धि है तो उससे बुद्धि की शुद्धि मानी गई है। आहार शुद्ध नहीं है तो बुद्धि की शुद्धि भी कभी नहीं हो सकती है। इसलिए आहार पर हमारा नियंत्रण पूरा होना चाहिए। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। आहार केवल खाना ही नहीं है। आहार तो पशु पक्षी भी ग्रहण करते हैं, बिना आहार के रह नहीं सकता कोई भी प्राणी। लेकिन आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक आहार लेंगे, और सात्विक आहार लेने वाला व्यक्ति ज्ञानी होगा, विज्ञानी होगा, विवेक से युक्त होगा, वैराग्य से युक्त होगा। इसलिए आहार, निद्रा, भय और मैथुन, चार चीजें सब में है, एंड से लेकर के एलिफेंट तक। चाहे कीड़ी हो, कुंजर हो, हाथी हो या चींटी हो, सबको, पशु पक्षी जो भी हैं संसार में,
आहार सबको चाहिए, आहार निद्रा, सब नींद लेते हैं। भय, सबको डर अपनी मौत से लगता है, चाहे चींटी हो उसको भी पता है कि मैं पानी में जाऊंगी तो मर जाऊंगी, अग्नि के पास नहीं जाएगी, अग्नि से बचेगी वो, इतना जान तो उसको है ही है। तो मौत से सब डरते हैं, भय लगता है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा, छोटी छोटी कीड़ी, चींटी और भी उससे छोटे जो जीव हैं वो बच्चे तो पैदा करते ही हैं, कोई अंडे के रूप में देता है, अंडा जो अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, तो ये सब जो योनियां हैं ये सृष्टि का जो नियम है उसमें तो सब अपने कार्य को करते हैं। लेकिन फिर मनुष्य की विशेषता किसमें है? मनुष्य सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो इसलिए कहा कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, आहार निद्रा भय मैथुन सब में पाए जाते हैं, ए टू जेड सब में। लेकिन विशेषता किस बात की है इस मनुष्य में? तो कहा धर्म युक्त कर्म करता है। धर्म से युक्त कर्म करने में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ है। और यह भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है। अन्य जो योनियां हैं पशु पक्षियों की वो केवल भोग योनि है, केवल भोगते हैं। गाय कितना ही अच्छा दूध दे, वो बहुत उपकारी प्राणी है, उसको माँ कहते हैं, क्योंकि माँ के समान सेवा सबको करती, जीवन देती है। और महर्षि दयानंद जी भी कहते हैं कि एक गाय कई पीढ़ियों तक का उपकार करती है, एक गाय। परंतु गाय का जीवन एक भोग योनि है। अगर वो दूध दे रही है, किसी को लात मार दे तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा, किसी को सींग मार दे तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा, और किसी को जो है कभी कभी गाय चाटती हैं, दुलार करती हैं, उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा उसको। शेर, चीते यदि लोगों को खा जाते हैं, पशु पक्षियों को खा जाते हैं, उनको कोई पाप लगता नहीं है। और किसी को छोड़ दे वो कि नहीं चलो इसको नहीं खाएंगे तो उसको कोई पुण्य नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो भोग योनि है। जो भी शेर, चीते, भालू, कुत्ते, बिल्ली जो भी हैं, लेकिन मनुष्य जो सबसे श्रेष्ठ है, ये एक चींटी को भी मारेगा तो पाप लगेगा, और एक चींटी को बचा लेगा तो पुण्य होगा। इसके प्रत्येक कर्म का फल मिलता है। मन से भी पाप पुण्य करता है तो भी उसका फल मिलता है। वाणी से भी किसी को मीठा बोलता है, किसी को कठोर बोलता है, उसका भी फल मिलता है। और जब शरीर से कर्म करता है तो उसका भी फल उसको मिलता है। इसलिए जो सात्विक आहार लेगा, तो सात्विक आहार लेने वाला व्यक्ति कभी भी गलत नहीं करेगा। उसका जो मन मस्तिष्क है पवित्रता से युक्त होता है, और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होती है। उसका जो ओरा है, जो आभा मंडल है, वो बहुत बड़ा होता है। उसका विचार करना ही बहुत बड़ा विज्ञान है। वो दूर बैठा हुआ एक सात्विक भक्त, सन्यासी, ऋषि जब दूर से बैठ करके ध्यान करते हैं तो अपनी संवेदनाओं को, अपने जो आभा मंडल है उससे, अपनी विचार की शक्ति से दूर दूर तक का वह कई कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक का वह कल्याण करता है। ये अत्यंत रिसर्च का विषय है और यह सत्य है। ये हमारे वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, और पहले ऋषि मुनि ऐसा करते थे। एक उसका ओरा होता है। तो ऐसा सात्विक आहार लेने वाला व्यक्ति सत्व शुद्धि होकर के उसका ज्ञान बढ़ता है, और इस ज्ञानाग्नि में उनके सब शत्रुओं का दहन हो जाता है। जो ऐसा जीवन जिएंगे तो उनको कभी भी शत्रु का कोई भय नहीं होता, उनके शत्रु ऐसे ही धराशायी हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ के विनाश का यही मार्ग है कि हम शुद्ध आहार लें। और आहार के विषय में एक बात और हम आपके समक्ष कहना चाहेंगे कि आहार केवल खाना ही नहीं होता है।
आहार का तात्पर्य जो हम देख रहे हैं वो भी आंखों से जो रूप का ग्रहण कर रहे हैं वो भी आहार है। कानों का आहार शब्द है, आंखों का आहार रूप है, नासिका का आहार गंध है, जिह्वा का आहार रस है और त्वचा का आहार स्पर्श है। तो ये भी आहार की कैटेगरी में आते हैं। जैसा हम आहार लेंगे वैसी वैसी फिर हमारी कामनाएं होंगी और फिर वैसे ही हम गति को प्राप्त होंगे, चाहे दुर्गति को या प्रगति को, सदगति को। तो प्रभु का आभास होते ही तीव्र ज्ञान ज्योति प्राप्त होती। जब हम पूर्ण सात्विक होते हैं, पूर्ण आनंद में होते हैं, तो उसका जो आदेश संदेश है हमारे अंदर उतरता है, उसकी जो प्रेरणा है हमारे अंदर उतरती है। और जब प्रेरणा हमारे अंदर उतरती है तो हम बिल्कुल रोमांचित हो जाते हैं, उत्साह से परिपूर्ण हो जाते हैं, दिव्यता भव्यता से परिपूर्ण हो जाते हैं। और ऐसा होते ही जब मन में प्रेम है, अपार श्रद्धा है, करुणा है, कृतज्ञता है, तो उस समय कभी कोई लोभ नहीं होता, उदार भावना आ जाती है और सब कुछ सौंपने का मन करता है कि अब क्या है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अब सब सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जी, तुम्हारे हाथों में नहीं हार, तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जी, तुम्हारे हाथों में नहीं हार, तुम्हारे हाथों में। तो प्रभु का जैसे ही हमको आभास हो, उसके संदेश का, उपदेश का, आदेश का संकेत हो, तो उस समय समझो कि सारे शत्रुओं का विनाश हो जाता है और इसमें उसके सब शत्रुओं का दहन हो करके उसके लिए अत्यंत कल्याणकारी और समष्टि के लिए अत्यंत कल्याणकारी हो जाता है। इसलिए सात्विक अन्नों का ही सेवन करना परम आवश्यक है और ऐसा जो अन्न का सेवन करेगा वह कभी भी पतन को प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का जब चिंतन मनन करने का समय होता है तब अब यदि नहीं करते, और कुछ लोग कहते चलो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, ये उचित नहीं है। क्योंकि आज जो हमने कर लिया वही हमारी अत्यंत कल्याणकारी है। कल हम चर्चा कर रहे थे तो हमारी बहुत ही स्वाध्यायशील बहन प्रियंवदा जी बोल रही थी कि ये कैसे हम इसको करते हैं जब निद्रा आती है या हमारी इंद्रियां बिल्कुल, ये क्या क्या इसके भोग हैं जिनमें लिप्त हो जाता है यह मन इंद्रियां। तो यही हमको समझना चाहिए कि जो इंद्रियां हैं उनके सुखों की यदि हम कामना करते हैं, जैसे आंखों से देखने का, अब किसी भी रूप को आप देखो, यदि उसमें सात्विकता नहीं है तो व्यक्ति कामुक हो जाएगा, वासना से युक्त हो जाएगा। घृत को और अग्नि को एक स्थान में रखेंगे तो घृत तो पिघलेगा पिघलेगा,
कुछ लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, वो अच्छी बात नहीं है। हमारी परंपरा संयम की परंपरा, हमारी परंपरा मर्यादा की परंपरा, हमारी मर्यादा सदा बनी रहे, हम मर्यादा का अतिक्रमण न करें, अनुशासित व्यवस्थित होकर के जीवन को जिएं, तो अत्यंत उन्नति होगी और आलस्य प्रमाद नहीं होगा। इसलिए हम ईश्वर का गुणगान गाएं। और संसार का सामान किसी काम का नहीं है। जब अध्यात्म के साथ जीवन को जिएंगे तो उन्नति होगी। न गाया ईश गुण गाया, न गाया ईश गुण माया, का गाया तो क्या गाया, न भाया पुण्य केवल पाप, मन भाया तो क्या भाया। तुझे संसार सरोवर में कमल की भांति रहना था, न छोड़ी वासना घर छोड़ वन धाया तो क्या धाया, न भाया पुण्य केवल पाप, मन भाया तो क्या भाया। किसी का विश्व से अस्तित्व बिल्कुल ही मिटाने को, अमर बेली के सदृश तू कहीं छाया तो क्या छाया, न गाया ईश गुण माया, का गाया भी तो क्या गाया। परम अनुपम गगन चुंबी महल अपना बनाने को, किसी निर्बल दुखी का झोपड़ा ढाया तो क्या ढाया, न गाया ईश गुण माया, का गाया भी तो क्या गाया। प्रकाशानंद तो तब है खिलाओ औरों को पहले, मधुर भोजन अकेले आप ही खाया तो क्या खाया, न गाया ईश गुण माया, का गाया भी तो क्या गाया। न भाया पुण्य केवल पाप, मन भाया तो क्या भाया, न गाया ईश गुण गाया, न माया तो ये क्या गाया। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ पुनः करेंगे। ओम शांति शांति शांति।